पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग तो आज पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है। चुनाव आयोग केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ 60 गांठ से वोटर लिस्ट में फेरबदल कर रहा है। दो कमरे में 50-50 वोट बनाने और बीजेपी के मेंबर के आधार पर 11,000 वोट काटे जाने सवालों के घेरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष शासित हर राज्य में और खासकर महाराष्ट्र में साफ साफ सवाल उठे हैं कि पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहां चर्चा हो जाए। आप बनाते नहीं है, ये हम मानते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट पर चर्चा तो हो ही सकती है। उधर राज्यसभा में सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद परिसर में कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग तो आज पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है। सिब्बल ने कहा कि जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र अगर ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से तो जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती, यह तो सबको पता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा होगा कि संसद में इस विषय पर चर्चा हो। विपक्षी दल जिन राज्यों में हार रही है वहां वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम काटने और नए नाम जोड़ने का मुद्दा उठाया जा रहा है। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मुद्दे को हवा दे रही हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले वहां की मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को जोड़ा गया जो कहीं से भी उपयुक्त नहीं लगता। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ 60 गांठ से वोटर लिस्ट में फेरबदल कर रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वोटिंग की जो ये व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोट कैंसिल कर देना, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड, ऐसे लोगों के वोटर कार्ड बनाए गए जो यहां रहते भी नहीं है। सिब्बल ने आगे कहा कि दो कमरे में 50-50 वोट बनाने और बीजेपी के मेंबर के आधार पर 11,000 वोट काट दिए जाएं। अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रही तो ये जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं वो लोकतंत्र नहीं दिखावा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम ईवीएम पर अभी बात नहीं कर रहे, इस पर तो चर्चा अलग से होगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं जमीन पर क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सिब्बल ने कहा कि ना तो कोर्ट सुनती और ना ही इलेक्शन कमीशन सुनता है और ये बात लोकतंत्र की करते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के पिछलग्गू की तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार जब विपक्ष चुनाव आयोग को घेरता है तो सरकार उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। ऐसे में सरकार और इलेक्शन कमीशन में आपसी तालमेल को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आने वाला समय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आम आदमी को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।